फ्रेंड्स यू आर वेरी वेलकम टू आवर टेक्निकल रूप यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपकी ए टू जेड कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। पूरा रोड मैप बताएंगे कैसे निंजा टू डिजिटल आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप एज अ निंजा प्रोफाइल पर लगे हैं टीसीएस के अंदर तो, और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे वो सारे के सारे इसमें कवर होने वाले हैं। और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने अलग से पीडीएफ बना के इसके अंदर समझाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप डिजिटल हो सकते हो, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर है ए और बी बैंड। आपका जो बैंड है वो ए होना चाहिए या फिर बी। सी और डी वाले एलिजिबल नहीं होंगे इस टेस्ट को देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपका ए और बी बैंड होना चाहिए। अब ए और बी बैंड गाइस देखिए, हमें बेसिकली यहाँ पे पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेटिंग्स की। तो रेटिंग होती है दो तरीके की, एक होती है हमारी एनिवर्सरी अप्रेजल रेटिंग, दूसरी होती है हमारी यहाँ पर फाइनेंशियल अप्रेजल रेटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अप्रेजल रेटिंग मायने नहीं रखती, फाइनेंशियल अप्रेजल में रेटिंग मायने नहीं रखती, रेटिंग मायने नहीं रखती। यहाँ पर क्या मायने रखता है? बैंड। ठीक है, यहाँ पर बैंड मायने रखता है। रेटिंग आपको अगर दो भी मिली है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर बैंड अच्छा मिला है, अच्छा इन द सेंस बी और ए ये मिला है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब एनिवर्सरी के अंदर रेटिंग मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बैंड नहीं मिलता। एनिवर्सरी में कभी भी हमको बैंड नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ रेटिंग्स मिलेंगी। तो अगर आपकी एनिवर्सरी रेटिंग मिल चुकी है तो आपकी रेटिंग कंसिडर की जाएंगी, आपके लिए सेकंड वाला पॉइंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एनिवर्सरी में सिर्फ रेटिंग रेटिंग मिलती है। तो सेकंड वाला पॉइंट कंसिडर किया जाएगा 4 या 4 से अबव, 5 के अंदर से ये रेटिंग होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे। अगर आप एक्सपीरियंस है और आपकी फाइनेंशियल अप्रेजल बैंड मिल चुका है, यहाँ पर रेटिंग नहीं बोला मैंने, बैंड बोला है, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग मायने नहीं करती। फाइनेंशियल अप्रेजल में रेटिंग भी मिलती है और बैंड भी मिलता है, हमें सिर्फ बैंड को कंसिडर करना है। तो बैंड डिपेंड करता है, बैंड ए और बी होना चाहिए। अब आप इन दोनों पॉइंट के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेड, ग्रेड क्या होता है? ग्रेड हमारा डेजिग्नेशन को बेसिकली दर्शाता है कि हमारा डेजिग्नेशन क्या है। तो ग्रेड हमारी ये 4 5 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो YG YD C1Y Y या C1, इनमें से कोई भी अगर आपकी ग्रेड होगी तो आपका चलेगा। अगर इससे ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल C2 होती है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको पता कैसे लगाना है कि आपकी क्या ग्रेड है? सिंपली अपनी सैलरी स्लिप खोलना, सैलरी स्लिप के अंदर जस्ट बिलो द एम्प्लॉय आईडी, जहां भी आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखी होगी ना, जस्ट उसके नीचे आपकी ग्रेड वाला सेक्शन होगा, इधर ग्रेड लिखा हुआ होगा और GRAD पूरी स्पेलिंग लिखी होगी, और यहाँ पर आपका ग्रेड मेंशन होगा, फॉर एग्जांपल Y। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्रेड मेंशन होगा। अब देखो फॉर डिजिटल, अभी यहाँ पे हम सिर्फ डिजिटल की बात कर रहे हैं। फॉर डिजिटल 2 ट्रैक्स विल बी कंसिडर्ड, 2 ट्रैक माने जाएंगे। अगर आप डिजिटल क्लियर करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ट्रैक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप 4-5 ट्रैक्स को क्लियर कर दो, जरूरी नहीं है 4-5 ट्रैक्स क्लियर करने, आप सिर्फ 2 ट्रैक क्लियर करोगे और आपका डिजिटल हो जाएगा। अभी फर्दर इसके बारे में हम नीचे बेसिकली बात करेंगे। अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, तो यहाँ पर हम ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रैक की बात करने से पहले आपको कैटेगरीज समझनी होंगी, कैटेगरीज क्या है। ठीक है, उससे पहले इसकी मतलब इस पॉइंट की हम थोड़ी सी नीचे बात करेंगे। बाकी तो कैटेगरी की बात करनी है, मेरी कैटेगरी क्या होती है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 6 कैटेगरीज डिफाइन की है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 6 कैटेगरी है। पहली है हमारी कोर प्रोग्रामिंग टैग, दूसरी हमारी कोर फुल स्टैक, तीसरी हमारी बिजनेस, चौथी यूनिट इलेक्टिव, पांचवी आर्टिकुलेशन, छठी प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी क्या आई है गाइस, देखो ये एक कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोर प्रोग्राम टैग है, ये एक कैटेगरी है, और ये कैटेगरी होने के बाद इसके अंदर ये ट्रैक्स दिए हुए हैं। कितने ट्रैक्स हैं? 14 ट्रैक्स। ठीक है, ये ट्रैक्स हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिकली मेन कैटेगरी हो गई। कैटेगरी के अंदर फिर 14 ट्रैक्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर पाइथन पास कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हमारी मानी जाएगी, मतलब एक कैटेगरी पूरी हो गई। या एक कैटेगरी के अंदर, मतलब एक कैटेगरी के अंदर से
एक कैटेगरी के अंदर से अगर एक भी ट्रैक पास कर लेता हूं तो मेरी ये पूरी कैटेगरी मानी जाएगी कि हाँ भैया ये मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर से कोई सा भी अगर एक भी ट्रैक पास कर लेंगे देन योर कोर प्रो टैग विल बी क्लियर्ड। ठीक है, अगर मैं कोर फुल स्टैक की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली मेरी 7 कैटेगरी हैं, सॉरी 7 ट्रैक्स हैं। तो 7 ट्रैक्स कैसे, वैसे तो गिनोगे आप ये बेसिकली 8 बैठ रहे हैं। यहाँ पे T4 2 बार रिपीटेड है क्योंकि ये एक पुराना वाला है और एक ये नया वाला है। ठीक है, इनमें से एक हटने वाला है तो इस साइकिल के लिए वो एलिजिबल होंगे, तो इसलिए ये दोनों इंक्लूड कर रखे हैं T4 के नाम से। ठीक है, अब इनमें से अगर आप कोई भी एक ट्रैक क्लियर कर ले तो फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने T1 क्लियर कर लिया तो मेरा कोर फुल स्टैक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी कैटेगरी में से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैक को कंसीडर करना है, एक ट्रैक क्लियर करते ही हमारी एक कैटेगरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब हम नीचे की तरफ चलें तो नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर बेसिकली मेरे 2 ही ट्रैक्स हैं, बिज स्किल 1, बिज स्किल 2। इन दोनों को अगर मैं एक किसी को भी कंसिडर कर लूंगा तो मैं क्लियर हो जाऊंगा। सेम इसी तरीके से यूनिट इलेक्टिव, यूनिट इलेक्टिव में 37 ट्रैक्स हैं, सबसे ज्यादा ट्रैक्स इसके अंदर हैं। 37 में से अगर मैं कोई भी एक क्लियर कर लूंगा देन मेरा यूनिट इलेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आर्टिकुलेशन आ जाता है कि भैया आर्टिकुलेशन के अंदर एक भी ट्रैक नहीं है, आर्टिकुलेशन पूरा ही खुद एक ट्रैक है। सेम इसी तरीके से प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस भी एक खुद ही ट्रैक है। ठीक है, इनके अंदर फर्दर कोई ट्रैक्स नहीं है, पूरे के पूरे खुद ही एक ट्रैक है, खुद ही एक कैटेगरी है। ठीक है, अब हमें क्या समझ आया इससे, हमें ये समझ आया बेसिकली हमें कैटेगरी, एक कैटेगरी को पूरा करना है। ठीक है, एक कैटेगरी को पूरा करना है और उसके अंदर इतने सारे ट्रैक हैं, अगर एक भी ट्रैक हम कंप्लीट कर लेंगे तो वो कैटेगरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ इतनी बात हमें समझ आ गई। अब करते हैं हम रोड मैप की बात। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखो, यहाँ पर अभी हम नॉर्मली हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पे मेरा डिजिटल है, ये मेरा रोड मैप है, बीच का मेरा मैप है कि मुझे डिजिटल कैसे जाना है। तो डिजिटल जाने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो कैटेगरी है जो जो मैंने बताई थी, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि वो यहाँ भी इंक्लूड है, अभी मैं समझाऊंगा रोड मैप क्या है। और यहाँ पर एक 7 भी है। ठीक है, 7 ये डिपेंड करता है यूनिट एक्सटर्नल सर्टिफिकेट, मतलब कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गूगल से किया हो, माइक्रोसॉफ्ट से किया हो, कोई भी सर्टिफिकेट जो कि आपकी यूनिट के अंदर बेसिकली यूनिट एक्सटर्नल नाम इसका यूनिट, आपको अपने यूनिट एचआर से बात करनी होगी कि भाई यहाँ पर अगर मैं अपना एक्सटर्नल सर्टिफिकेट लगाता हूँ तो ये वाली यूनिट किस कौन से सर्टिफिकेट को कंसिडर करती है, उस सर्टिफिकेट की आईडी लेनी है, देन वो सर्टिफिकेट हम बाहर से कर सकते हैं, देन उस सर्टिफिकेट को हमें अपलोड करना पड़ेगा, देन वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूनिट एक्सटर्नल सर्टिफिकेट वाला सीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसको भी हम हटाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने बताया था कोर प्रोग्राम टैग, इसको हम डीसीए भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डीसीए बोलते हैं। ये वो वाला हो गया हमारा जो फुल स्टैक वाले हैं, जो कि हमारे T1 T2 करके हैं, T3। ठीक है, ये 2 बार क्यों रिपीट हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने भैया कोर प्रोग्राम टैग यहाँ पर कर लिया। ठीक है, मेरा कोर प्रोग्राम टैग हो गया और मेरा कोर फुल स्टैक भी हो गया, मेरे दोनों हो गए। ठीक है, अगर मेरे दोनों हो गए यहाँ पर तो कोर प्रोग्राम टैग मेरा इधर लग जाएगा और कोर फुल स्टैक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा स्टेप 1 भी कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब रोड मैप मेरा ये है, ये यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरा डिजिटल है, तो यहाँ पे यहाँ तक जाने के लिए बेसिकली मुझे 2 कैटेगरीज को क्लियर करना है। और कैटेगरीज कैसे क्लियर होती है? फॉर एग्जांपल मैंने एक कैटेगरी के अंदर से एक ट्रैक क्लियर कर लिया तो वो मेरी पूरी की पूरी कैटेगरी क्लियर होगी। तो यहाँ पे मुझे 2 कैटेगरी को क्लियर करना है। ठीक है, तो मुझे 2 कैटेगरी क्लियर करनी है। पहली कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल अब देखो इन 2 के अंदर भी स्टेप 1 के अंदर हम 3 में से कोई एक कैटेगरी को यूज कर सकते हैं और स्टेप 2 के अंदर इन 6 के अंदर से कोई एक कैटेगरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब उन कैटेगरी के अंदर से भी फर्दर हमें एक ट्रैक चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कोर फुल स्टैक में मैंने पाइथन कर लिया। ठीक है, तो इसमें पाइथन कर लिया, कोर प्रोग्राम टैग में मैंने T3 कर लिया, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो कोर प्रोग्राम टैग मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया, तो कोर फुल स्टैक मेरा
इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कोर प्रोग्राम टैग देखो यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, तो कोर प्रोग्राम टैग जैसे ही मेरा क्लियर हुआ तो वो यहाँ पर ब्लर हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पर कंसीडर हो गया तो यहाँ पर ब्लर कर दिया। ठीक है, अब जब मेरा ये यहाँ पर क्लियर हो गया तो देखो ये ब्लर हो गया। ब्लर होने के बाद अब इन पांचों में से मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अब भैया क्लियर कितने वाला बंदा है, क्लियर कितने परसेंटेज वाला बंदा है। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे आ गए 70%, तो क्या मैं क्लियर हूं? तो क्लियर की मैं पहली बेसिकली चीजें सिखाता हूं आपको। आपको क्लियर होने के लिए डिस्टिंक्शन लानी पड़ेगी। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन कितने परसेंटेज पर होगी? 70 और 70 से ज्यादा। ठीक है, 70% अगर आपके आए और 70 से ज्यादा आए तो आपकी डिस्टिंक्शन होगी। ठीक है, सबके अंदर डिस्टिंक्शन लानी है। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं, ये अब ये क्यों नहीं? अगर अगर मेरा कोर फुल स्टैक मेरा स्टेप 1 के अंदर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा भाई ये क्लियर नहीं हुआ, खाली मैं इसके लिए कंसीडर हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके लिए 70% चाहिए होंगे स्टेप 1 में कंसीडर करने के लिए, और स्टेप 2 में अगर आपके 55 या 55 से ज्यादा परसेंटेज आ गए तो भी ये कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसकी सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है, अगर आप कोर फुल स्टैक को स्टेप 1 में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 70% के लिए या 70% से अबव लाने पड़ेंगे। यानी मीन्स डिस्टिंक्शन लानी पड़ेगी स्टेप 1 में कंसिडर कराने के लिए, और स्टेप 2 में कंसिडर कराने के लिए आपको 55 या 55 से अबव लेके आने पड़ेंगे परसेंटेज। अब देखो फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन ले लेते हैं हम, ये वाली। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या है? कोर प्रोग्राम टैग क्लियर है मेरा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा क्लियर है। अब मेरा कोर प्रोग्राम टैग क्लियर है, यानी फुल स्टैक वाली जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पर तो 70% लाने हैं, यहाँ पर 55% लाने हैं। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर ये क्लियर है। अगर मैं कोर फुल स्टैक में 55% ले आता हूं तो मेरा ये भी क्या होगा? पास हो जाएगा, और ये मेरा पूरा का पूरा स्टेप 2 भी राइट हो जाएगा, एंड देन ग्रीन होके डिजिटल हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहा होगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।